हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से लिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसके पहले हम नंबर सीरीज़ पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आज एपिसोड 9 है। एपिसोड 9 में आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ प्लस नंबर सीरीज़ पर जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, इसे अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक पर एक बेहतर समझ विकसित हो सके। और आप यकीन मानिए इस टॉपिक से NMMS एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग यह सुनिश्चित कर लें कि क्या आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको आता है। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आता है और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम भी आपको आता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ठीक से याद ना हो तो आप सबसे पहले एपिसोड फर्स्ट, इसी श्रृंखला का एपिसोड फर्स्ट आप देखेंगे। एपिसोड फर्स्ट में मैंने बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कैसे आसानी से याद करें, आपके जबान पे याद हो जाएगा, बिना पेपर पेन उठाए आप अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद कर लेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम भी आपको याद होना चाहिए, जिससे आप इस टॉपिक पे आपकी बेहतर समझ विकसित हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, आज की क्लास में जो हमने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ये है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज से है ये WTPMIFP, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क लगा है। इन डबल क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा इसी को आपको बताना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को जब भी आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम आए तुरंत आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए। जैसे हम इसकी नंबरिंग करते हैं, W का जो क्रम है वो 23 है। आप जब एपिसोड फर्स्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि W का क्रम क्या है। T का क्रम जो है वो 20 है, P का क्रम 16, M का क्रम 13, I का क्रम 9, F का क्रम 6, B का क्रम क्या है, B का क्रम 2 है। अब ये जो नंबर्स हमने लिखा है अल्फ़ाबेट्स के क्रम का, ये कैसे वेरी कर रहा है उसी तरह से आप यहाँ अल्फ़ाबेट को वेरी करा दीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे 23 से 20 कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, ठीक। अब 20 से 16 यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4। फिर 16 से 13 यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 3। इसका मतलब ये हुआ एक बार 3 घट रहा है और एक बार 4 घट रहा है। यही क्रम आगे फॉलो हो रहा है, बस और कुछ है नहीं इसमें। फिर आप देख रहे हैं अब यम से 9 कैसे आ रहा है, अब यहाँ देखिए 4 माइनस हुआ है, ठीक। और आई से 6 कैसे आया है, तो यहाँ 9 है, 9 से 6 कैसे आया, 3 माइनस हुआ है, ठीक। ऐसे ही 6 से 2 कैसे आया है, तो 6 से 2 आने के लिए कितना माइनस किया गया होगा, 4। तो देखिए कितना आसान है ये क्रम से, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 3, एक बार 4। अब आप हमें बताएं अब कितना माइनस होगा, यहाँ का अल्फ़ाबेट मिल जाएगा और यहाँ का मिल जाएगा, तो फिर कितना माइनस होगा, यहाँ का मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ 4 माइनस हुआ है, अब यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए, अब 3 माइनस होना चाहिए। लेकिन B के बाद आप ध्यान से देखें, B के बाद तो A आएगा। अब A के पहले कौन सा लेटर होगा, ये थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को दिया गया होगा। अब A के पहले Z आएगा, Z के पहले Y आएगा, Y के पहले X आएगा। इस क्रम को फॉलो करना है। जैसे एक A पे आकर के ख़त्म नहीं हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे Z लाएंगे, फिर Y लाएंगे, हाँ ऐसे X आएगा, जो भी है इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो B से कितना माइनस किया जाएगा, 3 माइनस किया जाएगा। तो 3 माइनस करिए, 1 2 3, तो कौन सा क्रम मिल रहा है, Y मिल रहा है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, ठीक। अब कितना माइनस होगा, अब यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ से 4 माइनस होगा और Y का क्रम कितना हो जाएगा, Y का क्रम 25 है। अब इसमें अगर 4 माइनस करेंगे तो 25 में से 4 माइनस करने पे हमें 21 मिलेगा। और 21 का क्रम क्या होता है, U होता है। तो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या हो जाएगा, U। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, YU आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में YU लिखा रहे उसी ऑप्शन को टिक करने की जरूरत है। देखिए कितना आसान है। चूंकि ये थोड़ा सा कठिन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये B पे
खत्म हो गया, और जब इसके पहले हम आएंगे तो हम ऐसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे ताकि आप क्रम न गड़बड़ करें। ज़्यादातर बच्चे क्रम को गड़बड़ कर देते हैं, जब ए के बाद लिखना होता है जेड वाई, इस तरह से जब क्रम आ जाता है तो काफ़ी बच्चों के यहाँ पे समस्या आ जाती है। तो आपको ये समस्या ना आए इसलिए हमने आपको बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। कह रहा है AN CP ER GT। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि अगला अगला अल्फ़ाबेट्स कौन सा आने वाला है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखें, वही सेम काम हमें करना है, हमें क्रम को लिखना है। जब आप क्रम लिखेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखिए 1, N का क्रम कितना है, N का क्रम 14 होता है, C का क्रम कितना है 3, P का क्रम बताएं, P का क्रम 16, E का 5, R का 18, ठीक है, G का 7, G का क्रम G7। तो ग्रुप ऑफ 7 हमने आपको जब एपिसोड फर्स्ट पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको G का क्रम याद करवाए थे। G का क्रम क्या होता है 7 होता है। T का T20, इस तरह से आप याद किए हैं। अब इन नंबर्स को देखिए, नंबर कैसे वेरी कर रहा है, उसी हिसाब से आपका काम हो जाएगा। यहाँ का आप प्लेस, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आने वाले हैं वो आप जान जाएंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ A है, A और यहाँ C है। तो ये देखिए 1 3 5 7। अब यहाँ जो भी आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। 9 का क्रम क्या है I है, ठीक। अब देखिए 14 16 18 20 22, 22 का क्रम V है। तो कौन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे IV हो जाएगा, ठीक है। तो IV आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में IV रहेगा उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना रहेगा। देखिए कितना आसान है, बस आप क्रम लिखेंगे तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ देखिए DW, खूब ध्यान से देखें, D का क्रम लिख दें 4, W का क्रम लिख दें, W का जैसे ही आप क्रम लिखेंगे 23, ठीक। E का क्रम 5, V का क्रम 22, F का क्रम 6, U का क्रम 21, G और यहाँ क्वेश्चन मार्क है और एक और आपको बताना है, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखें, 23 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 22 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 21 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 27 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि G का क्रम 7 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 20 वाला आना चाहिए। तो 20 और 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो 20 वाला क्रम क्या है T है। यह एक तरीके से आप इसको लगा लिए, ठीक। एक दूसरा तरीका ये है कि D का उल्टा जो है W होता है, तो DW, E का उल्टा V होता है, LOVE, तो V का उल्टा E, लव से मैंने आपको उल्टा क्रम याद करवाया था, LOVE, तो V का उल्टा E, E का उल्टा V, उफ UF, तो F का उल्टा U हो जाएगा, GT रूट से मैंने आपको याद करवाया था, तो G का उल्टा क्या हो जाएगा T हो जाएगा, T का उल्टा G हो जाएगा। चूंकि ये क्रम से है, देखिए D E F G, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, और यश का उल्टा क्या होगा H S H, तो यहाँ पे आ जाएगा S, यश का उल्टा H होता है। तो उल्टे क्रम से भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक आध और यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि यहाँ पे क्या आएगा, तो H के बाद क्या है I है, तो I का उल्टा R, तो IR हो जाएगा। तो उल्टा क्रम अगर आप याद कर लेंगे एपिसोड सेकेंड से, तो भी आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। और इसमें एक हिंट और था कि जो क्रम था इसका योग 27 है और हर उल्टे क्रम का योग 27 होता है। यहाँ से भी आप गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितना आसान है। अगर आप इन दोनों एपिसोड को देख लें तो यहाँ के सारे प्रश्न आप बहुत ही आराम से बना लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग उसी तरह का प्रश्न है। जैसे देखिए XW, तो यहाँ पे पहले क्रम लिख लीजिए W का, सॉरी X का कितना होता है XYZ, 24 25 26, तो इसका क्रम हो जाएगा 24। 23 का कितना है W का 23, C का क्रम कितना है 3, D का क्रम 4, V का क्रम 22, U का क्रम 21, E का क्रम 5, F का क्रम 6। यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, खूब ध्यान से देखें, इन दोनों को खूब ध्यान से देखें। ये है 24 पहला लेटर और इस सेकेंड का पहला लेटर C है, तो 24 25 26 27, यानी कि इसका पहला और इसके पहले का योग 27 है। इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टा क्रम भी हैं।
यहाँ 23 है और यहाँ 4 है, तो ये भी 27 हो गया। ये भी एक दूसरे का उल्टा क्रम लिखा हुआ है और सही भी है कि डी का उल्टा जो है डब्ल्यू होता है। ठीक, अब इन दोनों को खूब ध्यान से देखिए, यहाँ V है, यहाँ E है, तो V का उल्टा E होता है, U का उल्टा F होता है, उफ, U का F। और ऐसे ही अब यहाँ का हम लोग चेक कर लेते हैं, तो G का उल्टा क्या होगा, तो G का उल्टा T हो जाएगा, और H का उल्टा क्या होगा, H का उल्टा S, तो TS, यहाँ पे क्या आ जाएगा, TS आ जाएगा। ऐसे RQ है और यहाँ ऐसे डैश, तो अब आप हमें बताएं R का उल्टा क्या होगा, R, SHIR, तो R का उल्टा I होगा, IR, और Q का उल्टा J। तो यहाँ का अगर हम क्रम निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से बता लेंगे, I और J हो जाएगा। देखिए कितना आसान था ये, यानी TS और IJ, इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जिस ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे उसी ऑप्शन को हमें टिक करना रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 5वां क्वेश्चन। इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उल्टा क्रम पे आधारित ये प्रश्न पूछे गए हैं। 5वां प्रश्न क्या है, HDAYX और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए कितना आसान है ये। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, वही काम कि हमें सिर्फ पहले नंबर पे क्रम लिख लेना है, सबका क्रम लिख लेना है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये Y 25 हो जाएगा, YZ 25, X 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको खूब ध्यान से देखें, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, तो 4 घट गया है, 8 था और ये 4 हो गया। अब 4 से 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ 3 माइनस हुआ है, -3 हो गया। अब 1 से Y है, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ भी आके बच्चे थोड़ा सा उस बच्चों को हेजिटेशन होगा, जैसे दिक्कत में आएंगे बच्चे कि 1 से, अरे ये अब यहाँ पे कितना कम हो गया, इसीलिए प्रश्न रखा गया है। कुछ इसी तरह का प्रश्न पहला भी था। अब जो है कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे लिख लें AZY। अब आप देखिए A के बाद कितना कम हुआ है, 1 2 कम हो गया है। अब ये 26 है, ये 25 है, तो यहाँ पे कितना कम हो गया है, -2। और Y के बाद X आया है तो कितना कम हो गया है, -1। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, बस आपको एक पैटर्न यही ढूंढना होता है कि हमें एक पैटर्न मिल जाए, उसी पैटर्न को फॉलो करें ताकि हम अगली संख्या बता पाएँ, अगला नंबर बता पाएँ, अगला अल्फ़ाबेट बता पाएँ। बस यही है इस सीरीज़ में, किसी भी सीरीज़ में यही काम आपको करना है। तो यहाँ अगला अल्फ़ाबेट बताना है। तो अब आप बताएं, पहले 4 कम हुआ है, फिर 3 कम हुआ है, फिर 2 कम हुआ है, फिर 1 कम हुआ है। अब कितना कम होगा, अब इसमें 0 कम हो जाएगा। अभी 1 कम हुआ है, अब 0 कम हो जाएगा। तो जब x में से 0 कम होगा तो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, तो यहाँ पे घटेगा ही नहीं। 0 कम होगा तो x ही आएगा। तो x जो है जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को आपको टिक कर देना है, यानी कि घटाना ही नहीं है, वही आपको रिपीट कर देना है। 0 कम हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है ये, इसको समझना। यहाँ आके बच्चे गलती कर देते, जिस साल ये पूछा हुआ था उस साल मैक्सिमम बच्चे गलती कर दिए कि अरे अब तो इसमें कुछ घट ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो 0 घटाइए, 0 घटाएंगे यानी कि हमें पोजीशन नहीं बदलना है, पोजीशन वही लिखना है। x था तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ गलती होने के चांसेस थे, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सेलेक्ट भी किए थे। 6वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, SCD, ठीक, आपको वही काम करना है, बिना सोचे समझे इसकी नंबरिंग कर लेना है। और जब आप नंबरिंग कर लेंगे तुरंत आपको एक पैटर्न मिल जाएगा और उसी पैटर्न को फॉलो करके आप अगला अल्फ़ाबेट्स आप जान पाएंगे कि क्या क्या आने वाले हैं। जैसे ये है 19, सॉरी, यस का क्रम 19 है, सी का क्रम 3, डी का क्रम 4, यहाँ टी का क्रम क्या है 20 है, ई का क्रम 5, एफ का क्रम 6, यू का क्रम क्या है 21, जी का क्रम 7, एच का क्रम 8। खूब ध्यान से देखें, फी का क्रम 22, आई का क्रम 9, जे का क्रम 10। देखिए ये 19, पहले लेटर को देखें, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे W। देखिए S 19, 20, 21, 22, 23, 23 का पोजीशन क्या है, वो होता है W। अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 11, 12,
11 12, 11 का पोजीशन क्या हो जाएगा, 11 का पोजीशन कितना हो जाएगा, AKU, 1 11 21, हमने आपको क्रम याद करवाया था, 1 11 AK यहाँ पे आ जाएगा K, और 12 का पोजीशन होता है L, तो WKL। जैसे हमने नंबर्स लिखा, अल्फ़ाबेट्स का क्रम लिखा, वैसे ही हमें पता चल गया कि अगला यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है ना। तुरंत आप इसे गेस कर लेंगे और आप जिस ऑप्शन में रहेगा उसे आपको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखें। F7H, तो यहाँ पे देखिए F का पोजीशन कितना है 6, ये 7 हो गया और ये H का पोजीशन 8 हो गया। देखिए 6 7 8, ये देखिए 12 13 14, 12 13 14, ठीक। तो ये हो गया 6 7 8 12 13 14, और ये क्या है P 16 17 18, और ये U क्या हो जाएगा, U 21 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, 23 का पोजीशन क्या है, 23 का पोजीशन W है। देखिए कितना आसानी से आप इसे निकाल पाएँ। इसी तरह अगला क्रम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आगे हम कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन खूब ध्यान से देखें। BHU DJR FLO, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी वही काम आपको करना है। यहाँ भी क्या करिए आप, B का पोजीशन लिख लीजिए। B का पोजीशन कितना है 2 8 21, D का पोजीशन कितना है 4, J का पोजीशन 10, R का 18, F का पोजीशन 6, L का 12, O का 15, ठीक। अब देखिए ये है 2 4 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला लेटर 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 का पोजीशन क्या है H है, तो पहला H हो जाएगा। अभी देखिए यह 8, सेकेंड पोजीशन देखिए 8 10 12 2 14, 14 किसका पोजीशन है N का, तो यहाँ N आ जाएगा, 14 हो गया, ठीक। और देखिए यहाँ 21 और यहाँ 18 और यहाँ 15, बस इसको ध्यान से देखिए। 21 में से कितना कम किया गया है, 18 आ गया है, तो -3 कम हुआ है, और 18 में से 3 कम कर दिया गया है तो 15 आ गया है, ठीक। अब 15 में से 3 कम कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का पोजीशन क्या है L है, तो HNL। देखिए कितना इजी है, ये आप क्रम लिखें और आप अगला आप जान पाएंगे कि अगले अल्फ़ाबेट्स क्या क्या आने वाले हैं। बहुत ही इजीली आप इसे गेस कर लेंगे। यहाँ देखिए लिखा है 9वां क्वेश्चन, 3F 6G 11I 18L। तो देखिए 3 6 11, पहले अंकों को ध्यान से देखें। तो 3 से 6 कैसे आया है, 3 जोड़ने पे आया है। 6 से 11 कितना जोड़ने पे आया है, 6 5 11। 11 से 18 कितना जोड़ने पे आया है, 7 जोड़ने पे आया है। अब 18 से अगला नंबर कितना जोड़ने पे आएगा, देखिए 3 5 7, अगला नंबर 9 जोड़ने पे आएगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और अब यहाँ अल्फ़ाबेट में देखा जाए, ये हो गया F 6 G 7 I 9, तो यहाँ पे पहले 1 जोड़ा गया है, 6 1 7, फिर 7 2 9 9 3 12, अब यहाँ 3 जोड़ा गया है 12। अब कितना जोड़ा जाएगा, अब 4 जोड़ा जाएगा, 12 4 16, 16 किसका पोजीशन हो जाएगा, P का पोजीशन हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, तो यहाँ +1 जोड़ देंगे तो 6 से हम 7 पे पहुँच जाएंगे, +1। 7 से 9 जोड़ने के लिए कितना जोड़ा जाएगा, +2 जोड़ा जाएगा। 9 से 12 जोड़ने के लिए +3 जोड़ा जाएगा, और 12 अब कितना जोड़ा जाएगा, अब +4 जोड़ा जाएगा। तो जब 4 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और 16 का क्रम क्या है P। 27 कैसे आया था पहले पता चल गया, P कैसे आया अब पता चल गया। तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो R M क्वेश्चन मार्क F D फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें, R का पोजीशन 18, M का पोजीशन 13, F का पोजीशन 6 4। 18 में से कितना कम करेंगे कि 13 आ जाएगा, 18 में से कितना कम होगा, 8 5 13, -5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ कितना कम हुआ है, यहाँ पे 6 में से 4 गया है तो यहाँ पे -2 हुआ है, और यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, अब ये 13 है और यहाँ का लेटर हमें लिखना है, तो यहाँ का लेटर लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 हुआ है, -5 कम हुआ है, और
13 आ गया है। अब -4 कम हो जाएगा, तो -4 कम हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 4 13, यहाँ पे आई आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में से 6, अब देखिए यह 9 हो गया, 4 कम हुआ। अब यहाँ कितना कम हो जाएगा, -3 कम हो जाएगा। फिर अब यहाँ -2 कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा, -1 कम हो जाएगा। जब -1 कम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 18 में से 13 यानी 5 कम हुआ है, 13 में से 9 जाएगा 4 कम हुआ है, 9 में से 6 जाएगा 3 कम हुआ है, 6 में से 4 जाएगा 2 कम हुआ है। अब यानी पहले 5 कम हुआ है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, अब कितना कम हो जाएगा, अब 1 कम हो जाएगा। और जब 1 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज हो सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, IC आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन खूब ध्यान से देखें, ये लिखा है B और ये लिखा है 4। तो आप देख पा रहे होंगे B का दुगुना 4 होता है, ठीक। यहाँ लिखा है D के पोजीशन 4 होता है, 4 का दुगुना क्या हो जाएगा, 8। F लिखा है 6 का दुगुना 12, ऐसे लिखा है H। अब देखिए 2 4 6 8, तो यहाँ 10 की जगह पे J का दुगुना यहाँ लिख देंगे। 10 2 12 का दुगुना यहाँ, 12 2 14 N का दुगुना यहाँ लिख दिया जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत ही इत्मीनान से बना सकते हैं। 12वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिखा है AUDQ डबल क्वेश्चन मार्क लगा है और आगे भी कुछ इसी तरह का लिखा है। तो इसको खूब ध्यान से देखिए, यह लिखा है इसका पोजीशन 1, U का पोजीशन 21, D का पोजीशन कितना हो जाएगा 4, फिर Q का पोजीशन कितना होता है 17। यह स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। अब इसको खूब ध्यान से देखें, ये कितना कम हुआ है, ये A से D कितना अधिक हुआ है, तो ये अधिक हुआ है 3 अधिक हुआ है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आइए, 21 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो ये 4 कम करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। और अब D, यहाँ देखिए यहाँ 3 जोड़ रहा है और यहाँ नीचे 4 घटा रहा है, ठीक। और अगला कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे D आ गया, AD, और यहाँ पे अब कितना जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे फिर 3 जोड़ दीजिए। तो जब 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7, और 7 का पोजीशन क्या हो जाएगा, 7 का पोजीशन G हो जाएगा। और Q 17 है और यहाँ से 4 घटा दीजिए, जैसे ही 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4 करेंगे तो 17 में से 4 जाएगा, 17 में से जब 4 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 का पोजीशन क्या है, M है, तो यहाँ आ जाएगा M, ठीक। अब यहाँ आ गया G। अब G का पोजीशन, अब G में कितना जोड़ें, तो G में 3 जोड़ देंगे। G कितना है, 7 7 3 10 हो जाएगा, 10 का पोजीशन आपका हो जाएगा J। और यह 13 है, 13 पोजीशन से और I 9, 4 घटा देंगे, इसका मतलब ये क्रम फॉलो हो जाएगा। तो कोई कठिन नहीं था, बहुत ही इजी है ये। जैसे पहले क्या हुआ है, पहले 3 जोड़ा गया है, ठीक। और आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड वाले में 4 घटा दिया गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 घटा दिया गया। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, आप बहुत ही इत्मीनान से इसे सही कर लेंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आसान नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको वर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने हर तरह के प्रॉब्लम को समाहित किया है इसमें, ताकि आप इस वीडियो को देख लें तो आप किसी भी सेट को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। और इस टॉपिक से तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे ही देखिए 13वां क्वेश्चन खूब ध्यान से देखें, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। जैसे ये है UQL, U का पोजीशन कितना है 21, Q का पोजीशन कितना है 17, N का पोजीशन कितना है 14, 12 8 5, और ये कितना है 3। Y का पोजीशन हो जाएगा आपका 25, V का पोजीशन 22। अब यहाँ लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखें, 21 17 14, और ये देखिए 12 से शुरू हो रहा है। तो आप क्या करिए, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है 14, और ये शुरू कहाँ हो रहा है 12। तो इसका एंड और इसका शुरुआत यही देखना है। अभी देखिए 5 पे ख़त्म हो रहा है, 3 पे शुरू हो रहा है।
इसका मतलब 2 कम हो जाएगा। अब 3 में से 2 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से जैसे ही 2 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 किसका पोजीशन है, 1 किसका पोजीशन है भाई, 1 ए का पोजीशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है ना। देखिए 14 में से 2 कम करेंगे 12, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, वेरी सॉरी, यहाँ का लास्ट देखा जाएगा। यहाँ पे क्या देखा जाएगा, लास्ट देखा जाएगा। ये 22 है ना, तो 22 में से 2 कम कर दीजिए। तो जब 22 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट से देखा जाएगा। तो 22 में से 2 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे टी। ठीक, और जब यहाँ का पोजीशन हमें मिल गया टी होगा, अब आप देखिए 21 में से कितना कम किया गया है, 17 आ गया है, तो -4। 17 में से 14 आया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 14, यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, 14, 4, 3, 7, यहाँ पे -3 हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -4 है और यहाँ पे -3 है। तो जब ये पोजीशन मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे टी मिल गया 20, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे -4 कर देंगे। इसका पोजीशन 20 है तो 20 में से 4 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 16। और 16 किसका पोजीशन है, पी का पोजीशन है। अब कितना कम कर दीजिए, 3 कम कर दीजिए। 16 में से 3 कम कर दीजिए, आ जाएगा 13। 13 किसका पोजीशन है, एम का पोजीशन है, तो टी पी एम यहाँ का पोजीशन हो जाएगा। देखिए कितना इजी था, बहुत ही आसानी से आप इसे लगा पा रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है CEHLQ?DL। तो देखिए C 3, 5, 8, 12, 17, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17 और 17, 6। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 3, 2, 5 +2 बढ़ा है, फिर +3 बढ़ा है, फिर +4 बढ़ा है, फिर +5 बढ़ा है। तो अब कितना बढ़ेगा, +6 बढ़ेगा। तो 17, 6, 7, 6, 13 यानी कि 23 हो जाएगा। अब 23 किसका पोजीशन है, अब आप उसको जानिए। 23 किसका पोजीशन है, W का पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये देखिए CDXW, ये कुछ उसी तरह का प्रश्न है जैसा हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे मिलता जुलता प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा, उसे कैसे फिलअप किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं, ताकि आप इन सारे वीडियोज़ को देखें और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बना के आएँ।